अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हो। आप सुन रहे हैं आई लव यू के पिछले पार्ट में आपने सुना था, जहाँ पर रोज़ को बहुत गुस्सा आ चुका था। रोज़ ने उन लोगों की पिटाई भी अच्छी कर ली जिन्होंने अर्चना के लिए बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट्स पास किए थे। वैसे अर्चना लग भी बहुत हॉट लग रही थी साड़ी में, जिसे देखकर रोज़ की बोलती बंद हो चुकी थी। उनकी तारीफ दुनिया वाले करें, इम्पॉसिबल। अगर आपके सामने आपकी पार्टनर की कोई भी कुछ गलत इंटेंशन से तारीफ करे, वो चीज़ उसे बर्दाश्त नहीं हुई और उसने दे दनादन सबको मार कर, और खुशी ने उन्हें पुलिस के हवाले करके वो लोग गाड़ी में होटल की तरफ निकल चुके थे। अर्चना गाड़ी में ही उससे बात कर रही थी ज़िंदगी से, कि अगर उसके पार्टनर ने खुद को तकलीफ़ दी तो उसे भी तकलीफ़ होगी। ये सीधे चलते चलते ये लोग होटल तक पहुंच जाते। खुशी रोज़ की तरफ देखती, उसे पता था रोज़ बहुत गुस्से में। उसने एक दो दफ़ा कहा था उसे घर जाना है, लेकिन खुशी ने ये सही नहीं समझा तो उसे होटल लेके आ गए। तो जैसे ही होटल पर रुकते हैं तो सामने मैनेजर अपनी पूरी टीम के साथ उनके स्वागत के लिए खड़ी थी, क्योंकि खुशी ने उनसे कहा था कि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं होटल को विज़िट करने के लिए, तो आपका होना ज़रूरी है। तो वो देखती सामने, तो खुशी उनकी तरफ देखकर उतर जाती है, लेकिन अर्चना, सब लोग उतर जाते सिवाय रोज़ के। रोज़ नहीं उतरती। तब अर्चना कहती है, इसका गुस्सा कैसे शांत करूँ मैं? प्यार से करो तो हो जाएगी शांत। खुशी कहती है, मैं तो बस ऐसे कह रही हूँ, प्यार से करो तो हो जाएगी शांत, हो जाएगी, डोंट वरी। वैसे भी हम रात का डिनर यहीं पर करेंगे, रात को हम यही ठहरने वाले। आपके पास मौका ही मौका है उनका गुस्सा शांत करने का, और अगर ना करना हो पाए तो किसी रोमांटिक तरीके से उसका गुस्सा शांत कीजिएगा, वो 100% हो जाएगी शांत। वेरी फनी। तुम नहीं जानती तुम्हारी दोस्त कैसी है? हाँ जानती हूँ मेरी दोस्त कैसी है, इसलिए तो कह रही हूँ उसके वे में उसे समझाइएगा, शांत कीजिए, वो शांत हो जाएगी। और ऐसे बात करते करते आगे ही जा रहे थे, तब पता नहीं कैसे अर्चना का पैर उसकी साड़ी से थोड़ा सा वो अटक जाता है, वो गिर जाती है और उसके पाँव को आउच। जैसे ही रोज़ को अर्चना की ये आवाज़ आती है तो वो गाड़ी से जिस तरह बैठी थी धड़म से गाड़ी से बाहर निकलती, सीधा आके अर्चना के सामने बैठ जाती है। कहती कि क्या हुआ, आप ठीक हो? आपको लगी तो नहीं? कहाँ कहाँ लगी? पता नहीं यार, शायद पैर पे लगी है। हाँ, पता नहीं, दिखाई मुझे, दिखाई। वो देखो इसके पैर, वो तब टच कर देखी। नहीं 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 नहीं, दर्द कर रहा है, प्लीज़। आपको देख के नहीं चला, अगर आपको साड़ी पहनने नहीं आता तो साड़ी पहना मत कीजिए ना। क्यों दुनिया को दिखाने के लिए साड़ी पहन लिया आपने? बढ़िया ही साड़ी पहनने वाली, जब आप लोग जिसका चीज़ों में कंफर्टेबल है ना, वो चीज़ पहना कीजिए। साड़ी वगैरह पहनने के लिए कंफर्टेबल है नहीं तो उसे पहनना नहीं चाहिए। किस पड़ रही है हर जगह पर आप। अब देखो ना, खुद पर नुकसान करवा दिया, खुद को चोट पहुँचा दिया। और गुस्से में उन्हें डांट रही थी, लेकिन उसके गुस्से में भी उसके लिए प्यार था, उसकी केयरिंग थी, इसलिए वो उसे डांट रही थी। तो अर्चना से बड़े प्यार से देखती, कहती, बच्चा ये साड़ी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए पहनी है। हाँ, जिसे मैंने देख ली ना, अच्छी लग रही थी, अब ये साड़ी, अब बस हो गए। और मैनेजर की तरफ देख के कहती है, अभी इसी वक्त इनके लिए कुछ कपड़े मंगवाओ ऑनलाइन से, और ओ जल्द से जल्द मंगवाओ, मुझे इसको ये साड़ी में नहीं देखना है। सुना आपने? ओके मैम, सुन लिया। तब खुशी कहती, ए हेलो, अच्छी तो लग रही है मैडम, बहुत प्यारी और बहुत खूब। जैसे ही घूर के खुशी को देखती है रोज़, तो रोज़ खुशी कहती, मैं कह रही थी ठीक है, जैसे तुम ठीक लगे निकालवा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ ओपन तो नहीं कर सकते ना, अंदर चल के करना पड़ेगा। और मुझे ख्याल से मैम चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा इन्हें। नहीं, मैं चल सकती हूँ, बट इतनी नहीं लगी है। नहीं, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मैडम चलने में, तो चलती है, हम आपको सहारा देते। क्यों, तुम क्यों सहारा दोगी इन्हें? मैं मर गई हूँ क्या? खुशी, रोज़, और नहीं तो क्या, क्यों ये आपको क्यों सहारा देगी? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? क्या मैं आपको गिरा दूंगी? आपको संभाल नहीं सकती? सारी ज़िंदगी में आपको संभाल सकती हूँ। ये कहकर वो बड़े प्यार से अर्चना को उठाती है अपने गोद में, और जिस तरह अर्चना को गोद में उठाती है, अर्चना की जो बात मुंह से निकलने वाली थी कि तुम क्या बकवास कर रही हो, वो उसके मुंह में रह जाती, और शौक नज़र से वो रोज़ की तरफ देख रही थी। रोज़ जो उससे कह चुकी थी,
मैं आपको नहीं उठा सकती। अगर आपको उठाया तो सारी ज़िंदगी आपको मुझे उठाना पड़ेगा, यानी कि अगर मेरी कमर लचक गई आपको उठाते हुए। लेकिन जिस तरह प्यार से और बड़े आराम से उसने अर्चना को अपनी गोद में लिया, वो शौक करने के लिए कम था। तब मुनीबा कहती है, हो तो ये प्लान था। लेकिन लगी तो उन्हें सच में थी। अर्चना को सच में गिर गई थी, क्योंकि वाकई वो साड़ी संभालना उसके लिए इम्पॉसिबल वाला काम था। लेकिन फिर भी संभाल गई। जब वो उसे बड़े प्यार से अपनी गोद में लेती है और कहती है, अब कंफर्टेबल हो। अर्चना उसे गौर से देख रही थी। तब रोज़ फिर से पूछती है, मैंने पूछा आप कंफर्टेबल हो? तो रोज़ हाँ हाँ, रोज़ की बात फिर से सुनकर वो कहती है, हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन तुम्हें तकलीफ़ होगी। क्यों? जब आप सारी ज़िंदगी मुझे उठाने के लिए तैयार हैं, तो क्या मैं कुछ देर के लिए आपको उठा के अंदर नहीं लेके जा सकती? और वैसे बाय द वे मैं आपको उठा सकती हूँ, आराम से उठा सकती हूँ, चाहे जितना भी आपका वेट हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मुझे आपके साथ पास रहकर बच्चा बनने का शौक़ बहुत है। लेकिन कभी कभार मैं मैच्योर भी बन जाती हूँ जब आपको तकलीफ़ होती है, जब आपको एक मैच्योर लड़की की ज़रूरत होती है, आपको एक मैच्योर पार्टनर की ज़रूरत होती है, तब मैं मैच्योर भी बन सकती हूँ आपके लिए। लेकिन मुझे ज़्यादातर बच्चा बनना पसंद है आपके सामने, इसलिए अक्सर बच्चे जैसी हरकतें करती हूँ आपके सामने। तो उसकी तरफ देखकर उसे चेहरे पर एक स्माइल आती है। तो अर्चना कहती है, मुझे नहीं पता था मेरी बच्ची इतनी मैच्योर भी है। हाँ, कभी कभार हो जाती हूँ, अक्सर नहीं होंगी, आप देख लीजिएगा। अगर आपको अक्सर मैच्योर वाली लड़की चाहिए तो सॉरी, मैं वो नहीं बन सकती। हाँ, कभी कभार आपको मैच्योर वाली लड़की दिखाई देगी ज़रूर, आई प्रॉमिस। ये कहकर बड़े प्यार से उसे अंदर लेके जा रही थी। तब खुशी रोज़ की ज़िंदगी की तरफ देख कर कहती, हाँ क्या बात कही मीना मेरी दोस्त ने, मुझे बच्चा रहना है आपके सामने, लेकिन जब आपको मैच्योर और लड़की चाहिए तो आपके सामने ज़रूर आएगी। और तुम कब मैच्योर बनोगी? एक्सक्यूज़ मी मिसेस खुशी, ज़िंदगी आपकी लाइफ पार्टनर हमेशा से मैच्योर थी, मैच्योर है, मैच्योर रहेगी। हाँ, वो पता लग गई। जिस तरह अर्चना रोज़ कहती है उस तरह मैं नहीं कहती, मुझे भी आपके सामने बच्चा बनना है। तब मुनीबा कहती, छोड़ इतनी पेकती न, आगे चलो यहाँ से। ये कहकर सब लोग हंसी मजाक करते हुए होटल के अंदर चले जाते। और वो अब भी रोज़ सोच रही थी इसे कहाँ लेके जाए। खुशी कहती है, रोज़ कहाँ लेके जाने वाली? रूम में लेके जाएगी? नहीं, ऑफिस चलते हैं पहले। वो ऑफिस की तरफ बढ़ती है। वो पहले उसे अपनी सीट पर बिठाने की कोशिश करती, कहती नहीं यहाँ पर आपको तकलीफ़ होगी, सोफे पर नहीं, यहाँ पर भी आपको तकलीफ़ होगी। अब वो ऑफिस के पूरे बीचों बीच, अपने और खुशी के ऑफिस के बीचों बीच खड़ी थी, जब सब लोग हंसी मजाक करते करते आराम आराम से आ रहे थे। तब जैसे ही वो लोग आधे घंटे बाद आते, क्योंकि वो अपने दोस्तों को पूरा रेस्टोरेंट दिखा रहे थे। तब खुशी अंदर आते कहती, हैं तो उन्हें अभी तक इन्हें पकड़ के खड़े क्यों? समझ नहीं आ रहा इन्हें कहाँ बिठा? अच्छा, समझ में नहीं आ रहा? क्या समझ में नहीं आ रहा? रोज़ वो यहाँ बिठाऊंगी तकलीफ़ होगी, यहाँ बिठाऊंगी तो प्रॉब्लम होगी, तो रूम में लेके जा ना, अपने वाले रूम में लेके जा, जहाँ हम लोग स्टे करने का भी कबार आते हैं। हाँ, मैं उसे वहाँ लेके जाऊँ, बट अरे छोरो बट मत जाके लेके जाओ, रो तुम्हें इसे चेंज भी तो करवाना है। मुझे चेंज नहीं करना साड़ी, पर मुझे करवानी है साड़ी चेंज आपसे। इस साड़ी में अब नहीं रह सकती। ये कहकर उसे लेकर उस दूसरे रूम की तरफ बढ़ती है। तो खुशी भी उसके साथ, सब लोग उसके साथ होते, वो नहीं उसे अकेला छोड़ते, नहीं, सबके सब उसके साथ होते। उन्हें ये सीन देखना था कि ना आँख के चक्कर में किसकी जीत होती है, क्या ये साड़ी उतरेगी या नहीं उतरेगी। लेकिन खुशी को पता था ये साड़ी तो आज उतर के रहेगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो करेगी। तो सब एक साथ रूम के अंदर आते कहते, तो कहते तुम सब लोग कहाँ रहे हो? अरे हम भी तो रूम देखे, हमने ये रूम नहीं देखे ना, जिसकी तारीफ खुशी कर रही थी कि तुम लोग का रूम में बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन किया गया। तुम्हारा हो रोज़ खुशी का रूम, तुम अलग रूम में रहती हो, वो अलग, क्योंकि तुम लोग पार्टनर वाले हो ना, इसलिए तुम लोग का रूम अलग है। तो देखने आ गए, देखने तो दो। ये कहकर वो अंदर आते हैं। वाह क्या बात है खुशी, तुम्हारे बोलने से ज़्यादा खूबसूरत है ये रूम। रूम नहीं, एक महल कह सकती हो। इस रूम के अंदर इतनी सारी चीज़ें। कैसा है, कैसा लग रहा है तुम सबको ये रूम? ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत है। और वाह सो ब्यूटीफुल। वॉशरूम देखे, ये कहकर सबके साथ एक साथ वॉशरूम में घुस जाते हैं। रोज़ उन्हें देखकर हैरान थी, ये कर क्या रहे। तब मैनेजर आते, मैम ये लीजिए कपड़े। थैंक यू सो मच, ये लीजिए कपड़े, अब जाके वॉशरूम में चेंज कीजिए। रुकिए अगर कपूर, मैं आपको वॉशरूम, मुझे नहीं चेंज करना।
बार क्यों नहीं चेंज करना आपको, जब मुझे आपको चेंज करने देने हैं। पर मुझे नहीं करना, मुझे अच्छी लग रही है साड़ी। अच्छा, जिस तरह आप गिरते पड़ते जा रही है ना, उससे आपको ज़्यादा चोट आ जाएगी। मेरे ख्याल से आपको ये साड़ी चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसे कैसे कैसे ज़बरदस्ती करोगी? तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगी रोज़? हाँ, करूँगी। मैं आपके साथ ज़बरदस्ती भी कर सकती हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती का हक है मेरे पास। और ये हक तुम्हें कब किसने दिया? आपने नहीं दिया ये हक कि मैं आपके साथ ज़बरदस्ती कर सकती हूँ। नहीं, आज तक तो मैंने नहीं दिया है तुम्हें ये हक कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मेरी साड़ी बदलो, मेरे कपड़े उतारो। ये हक दिया है? कपड़े उतारने का तो हक तो दिया है ना मुझे। हाँ, ये हक दिया है। ऑफकोर्स प्यार से कहोगी तो मैं करूँगी, ज़बरदस्ती करोगी तो मैं नहीं करूँगी। अब तुम सोचो कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करने जाती हो। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे मैं जा रही हूँ। ये कहकर उठने ही वाली थी, तब अर्चना हाथ पकड़ती है रोज़ का और खुशी की तरफ देखती है, तो खुशी समझ जाती है, तो सबको कहती है, ए गाइस चलो निकलो बाहर, टाइम खत्म हो गया, चलो चलो चलो। अरे हम ये देख रही कौन जीतेगा, जो जीते वो सिकंदर, अब चलो यहाँ से निकलो निकलो। ये कहकर सबको निकालते तो सब लोग उस रूम से हंसते हंसते निकल जाते हैं। तब अर्चना रोज़ की तरफ देखती है, गुस्सा आ गया मेरे बाबू को। नहीं हूँ मैं आपकी बाबू, हक नहीं है ना मुझे आपका कपड़े उतारने में, हक नहीं मुझे आपके साथ ज़बरदस्ती करने में। तो मैं क्या करूँ, चलती हूँ मैं। जब हक ही नहीं तो मुझे यहाँ रहने की ज़रूरत ही क्या है। ये कहकर वो बाहर निकलने की कोशिश, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बाहर जाने के साथ। बिल्कुल नहीं, अब तो ये दरवाज़ा तब खुलेगा जब मैं चाहूँगी, और मुझे ठीक भी तो करना है तुम्हें। क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं हुआ है ना? मौज तो आई नहीं, एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती है आप दोनों। खुशी और आप सच में गिरी थी। हाँ, देखा था आप सच में गिरी थी, लेकिन मौज तो नहीं आई थी ना आपको। सच कहो तो नहीं, मुझे डाउट था। क्या डाउट था? यही, खुशी ने कहा था कि तुम मुझे उठा सकती हो, तो ये डाउट क्लियर करना था। तो खुशी के कहने पर खामोश हो गई। तो मैं भी देखना चाहती थी कि मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ, मेरा वेट उठा सकती है या नहीं। इतने बंडल उठा चुके हैं जिम में, इतने अच्छे काज से वज़न की चीज़ें उठा चुकी हूँ। आपका वेट तो बिल्कुल हल्का है, जितने डंबल हम लोग उठा चुके ना, उससे कहीं ज़्यादा कम है आपका वेट। ये बात बता देती हूँ आपको। और अच्छा लगता है मुझे आपके सामने बच्चा बनना, इसलिए मैं चाहती हूँ आप मुझे सारी ज़िंदगी गोद में उठाते रहे। और तो मैं उठाऊँगी, सारी ज़िंदगी का हो, सारे पूरे दिन का हो, तब भी तुम्हें गोद में उठाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात याद रखो, ये साड़ी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए पहनी थी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम इस तरह हुई है, इसके लिए सॉरी कहती हूँ, लेकिन इस तरह तो मत कहो कि तुम्हें मुझे साड़ी में देखना अच्छा नहीं लग रहा। दिल टूटा मेरा, थोड़ी तकलीफ़ हुई। तुम्हारे मुंह से अपने लिए तारीफ सुनना चाहती थी। जब घर में तुमने फर्स्ट टाइम मुझे देखा, जिस तरह तुम मेरी कमर को देख रहे थे, मुझे अच्छा लगा था। जिस तरह सर से लेकर पाँव तक मुझे देख रहे थे, मुझे अच्छा लगा। तुम्हें भी बताता हूँ मैं हूँ, यानी कि तुम्हारी अर्चना। लेकिन फिर भी तुम कन्फ्यूज़ थी। नहीं, अर्चना तो कभी साड़ी पहन नहीं सकती। अर्चना पटियाला सूट पहन सकती है, अर्चना पैंट शर्ट पहन सकती है, अर्चना कुर्ता पजामा पहन सकती है, लेकिन साड़ी इम्पॉसिबल। और आज तक तुमने मुझे साड़ी में देखा नहीं, तो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। जब फर्स्ट टाइम ये साड़ी मैंने अपने कबाड़ में शॉपर के अंदर देखी, तो मेरी होश उड़ गई थी, क्योंकि साड़ी सच में कहती हूँ एक दफ़ा पहनी थी, और इस एक दफ़ा में इतना मुझे ख़राब लगी थी। फिर इसके बाद मैंने ज़िंदगी में कभी भी साड़ी पहनने से गुरेज किया था। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए साड़ी पहनी थी। ज़िंदगी ने भी कहा था, भाई देख लो तुम्हारे पार्टनर को क्या पसंद है। मेरी पार्टनर ने तो साफ साफ मुझे कह दिया वो मुझे साड़ी में देखना पसंद करती है, तो तुम्हारी पार्टनर को भी तुम्हें कुछ चीज़ में देखने के लिए रिएक्शन तो होना चाहिए। उसका रिएक्शन देखना चाहते हैं हम सब। लेकिन जब देखा तो पता चला कि मेरी मिसिस को ये पसंद है। आई प्रॉमिस, जब भी घर में होंगे, बेडरूम में, खासकर बेडरूम में, तुम नाराज़ होगी, गुस्सा होगी, किसी चीज़ से तुम हर्ट होगी, तो तुम्हें साड़ी में, मैं साड़ी पहनकर तुम मनाने की कोशिश करूँगी। आई प्रॉमिस। और ऐसा क्यों करेंगी आप? क्योंकि तुम्हें हक है मुझसे सब कुछ करने का, समझी? लो उतारो मेरी साड़ी। नहीं, मुझे नहीं उतारना, पर मुझे उतारना है। अब तुम सोचो, तुम्हें मेरी साड़ी उतारनी है या नहीं। अगर मैंने खुद से उतारी तो सोच लो फिर पहनूंगी नहीं, ज़िंदगी में कभी भी साड़ी नहीं पहनूंगी। ऐसे कैसे नहीं पहनोगी? मुझे अच्छा लगा आपको साड़ी में देखकर, तो उतारो मेरी साड़ी। नहीं उतार सकती, आप आके बहुत अच्छी लग रही हो साड़ी में।
आप बहुत अच्छी लगती है साड़ी में, मुझे अच्छा लगा आपको साड़ी में देखकर, लेकिन सारा मूड ख़राब कर दिया उन लड़कों ने, कमी ने। अब मैं कह रही हूँ ना, किस करो मुझे, मुझे नहीं करना किस में से। अच्छा, तुम्हें नहीं करना किस, नहीं करना किस, पर मुझे तो करना है। ये कहकर वो रोज़ को अपने ऊपर लेती है अर्चना और उसे सॉफ्ट से किस करना स्टार्ट करती है। और उसकी किस में बहुत प्यार था, बहुत अपनापन था। वो इस किस से बताना चाहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ और तुम्हारी रहूँगी हमेशा। जब ये महसूस करती है रोज़, तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और उसकी आंखें चमकने लगती है। तो रोज़ उसे अब पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देती है। पहले अपर लिप, फिर लोअर लिप, टर्म सकिंग करते हैं एक दूसरे के। फिर आराम से जिस बेड पर वो बैठी थी उस बेड पर अर्चना खुद को लेटा देती है और वो अपने ऊपर रोज़ को ले लेती है बहुत प्यार से। और किस करते करते उसके बालों से खेल भी रही थी अर्चना, बहुत प्यार से खेल रही थी। उसे मज़ा भी आ रहा था। रोज़ उसके लिए एक बच्ची थी, एक बच्ची, लेकिन आज जिस तरह उसका एक्शन में उसकी हिफाजत के लिए जिस तरह वो खड़ी हुई, उसको उठा के यहाँ तक लाने के लिए रोज़ को इस रूप में फर्स्ट टाइम अर्चना ने देखा था। हाँ, अर्चना ने फर्स्ट टाइम रोज़ को इस तरह मेच्योर रूप में देखा था। और अक्सर मेरे अर्चना के सामने एक बच्ची बन जाती थी, एक बच्ची जो हर ख्वाहिश अपनी मोहब्बत से पूरी करती है, हर एक चीज़ को अपनी मोहब्बत से मांगती है। ऐसी बच्ची थी अर्चना के सामने, बिल्कुल बच्ची बन जाती थी। लेकिन आज जिस मिचौरपंथी से उसने उन लड़कों को मारा है, उन्होंने ये साबित, इसने ये बताया है कि मैं जैसी भी हूँ लेकिन मैं अपने लाइफ पार्टनर की हिफाजत कर सकती हूँ। और आज जिस तरह उसे उठा के रूम तक लाई है और जिस तरह ऑफिस के अंदर आधे घंटे तक उसे पकड़ के खड़ी थी, ये सोच रही थी कि वो अर्चना को बिठाए कहाँ जिससे उसे तकलीफ़ ना हो। बहुत प्यार से उसे अपनी गोद में रखा था और इससे उससे और ज़्यादा प्यार आ रहा था। और आज वो अपने प्यार को निछावर कर रही थी। वो एक दूसरे को किस करते करते अर्चना अपना सर थोड़ा पीछे करती है और रोज़ की तरफ देखती है। तो रोज़ कहती, क्या बात है, आपकी आंखों में इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। मेरी आंखों में तो रोज़ था, आज तुमने गौर से देखा है मिस रोज़। ओके, और वजह, वजह मुझे आज तुम पर बहुत प्यार आ रहा है, बहुत 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 प्यार आ रहा है। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है कि आपको मुझ पर बहुत 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 प्यार आ रहा है, इसलिए तो वजह जानना चाहती हूँ कि आपको मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। सच पूछो। उसे अपने ऊपर पूरी तरह ले लेती है रोज़ अर्चना को। अर्चना रोज़ को अपने पूरे ऊपर ले लेती हो, कहती पता है, मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं एक रोज़ इस रोज़ को देखूंगी, एक मिच्योर रोज़ को। जिस तरह तुमने उन लड़कों को मारा है, ये साबित किया है कि तुम भी अपने पार्टनर की हिफाजत कर सकती हो। और जिस तरह वहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे लाई हो, इससे ये पता चलता है कि तुम मुझे उठा सकती हो बड़े आराम से। अब मुझे भी नखरे करने पड़ेंगे, तो ये कहना पड़ेगा रोज़ मुझे पैरों से नहीं चलना और मुझे उठा लो, और तुम्हारी बाहों में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक मिच्योरपंती एहसास होगी। जब तुम्हारे हाथ मेरे कमर पर थे ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं किसी बच्ची की गोद में थी। मुझे ऐसा लगा था मैं अपने मेच्योर लाइफ पार्टनर की गोद में हूँ, जो मुझे संभाल सकती है, जो मुझे गिरा नहीं सकती और हर कदम पर मेरे साथ चल सकती है। पता तुमसे प्यार करने की वजह क्या है? क्या? तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा बचपना, तुम्हारी अच्छी अच्छी चीज़ें। हाँ, अच्छी अच्छी चीज़ों में खराबी भी चीज़ें बहुत थी। अब जैसे भी हो आपकी हो, संभाल लीजिएगा। वो तुम्हें ज़िंदगी भर संभालने के लिए तैयार हो मेरी जान। कुछ करना है या सिर्फ बातें करनी है? मुझे तो बहुत कुछ करना है, अगर आप इजाज़त दो तो। तुम मुझसे ज़बरदस्ती भी कर सकती हो, जो तुम्हें चाहिए तो ले लेना। इस चीज़ में तुम्हें आपके साथ कभी ज़बरदस्ती ना करूँ। अच्छा, तो मेरी साड़ी उतारने में तुम ज़बरदस्ती करने के लिए तैयार थी। आओ, गुस्सा था, गुस्से में कह रही थी इसलिए। तो अब प्यार से कहती हूँ, मैं आए। एवरी वन विथ यू स्वीट हार्ट, सब कुछ तो तुम्हारा है, और क्या क्या लेना चाहोगी ले लो। लेकिन क्या सच में तुमने वो चीज़ मंगवाई थी? छोड़िए उस बात को, ये कहकर उससे प्यार करना स्टार्ट कर देती। बड़े प्यार से, बड़े आराम से उसकी साड़ी का पल्लू हटाती उसकी चेस्ट के सामने से और उसे वो उसी तरह किस करना स्टार्ट कर देती। उनका रोमांस स्टार्ट हो चुका था। और जो ज़बरदस्ती साड़ी को बनवाना चाहती थी, अब बड़े प्यार से, बड़े आराम से और बड़े नाजुकता से उसकी साड़ी उतार रही थी अर्चना की। और एक एक चीज़ को उतारते वक्त उसकी उसी जगह पर बहुत प्यार से किस कर रही थी। अब वो सब ऊपर की सारी चीज़ें उसकी निकल चुकी थी, मतलब ब्लाउज़ प्लस ब्रा, वो दोनों चीज़ें उतार के एक साइड में रख चुकी थी और उसी पेशेंट
स्टाइल में उसे किस कर रही थी, उसके बूब को प्रेस कर रही थी, सब कर रही थी, हल्की हल्की बात दे रही थी, ज़ोर से नहीं। तो अर्चना कहती क्या बात है मेरी शेरनी, आज सूखा सूखा प्यार, आपको तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ आज। ओके, वजह बहुत प्यार है आपको, जिस तरह मुझे प्यार है ना उस तरह का ही प्यार मुझे भी आप प्यार है। ओके, लेकिन मैं तो करूँगी, ये क्या करूँ, उसे नीचे करती है खुद उसके ऊपर आ जाती है। रोज़ ने एक फ़्रॉक पहनी थी, फ्रॉक बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उस फ्रॉक में उसने लोगों को किस तरह मारा हुआ हैरान थी, तो रुक जाती है। तब अर्चना की तरफ देखकर रोज़ कहती क्या हुआ, आप रुकी क्यों, एक सवाल है, जवाब दोगे? बिल्कुल, तुम्हें ये पिंक कलर फ्रॉक बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आई लाइक इट, लेकिन जिस तरह तुमने इसके अंदर एक उन्होंने मारा मुझे शौक किया। सच को ये सब खुशी की वजह से हुआ है। क्या मतलब? खुशी ने मुझे हर तरह की ड्रेस पहना के मुझे लड़ाई करने के लिए उकसाया था। कभी पैंट शर्ट, कभी क्या बहुत कुछ चीज़ ड्रेस चेंज की थी। आखिर ड्रेस मेरे सामने ही आई थी फ्रॉक, क्योंकि उसे पता था अक्सर मैं इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव पहनती हूँ। तो एक बार तो मैंने देखा, मैंने कहा इन कपड़ों में मैं मारूंगी उन्हें, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? और तो कुछ भी करेंगे इस कपड़ों में, तुम कर सकती हो, मुझे अपने रोज़ पर भरोसा है। और देख लिए आज मैं उसके भरोसे पर पूरी थी। कैसा लगा मेरा एक्शन? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये क्या करो, उसके फ्रॉक के पीछे से जिप खोलती है, बड़े प्यार से आराम से उसकी फ्रॉक को निकालती है, पूरी फ्रॉक निकल जाती है। अब वो सिर्फ अंडर कवर मतलब अंडरवेल और पैंटी में थी, और उसे देख कर कहती मुझे नहीं पता था मेरी मसलबाज के पास मसल नहीं है, लेकिन सब कुछ है, आई लाइक इट। ये कहकर उसके हाथों पे किस करना स्टार्ट करती थी, हाथों से लेकर उसके बूब्स की तरफ आती है, बूब को प्रेस करती है, सब करती है, और सब कुछ एवरीथिंग स्टार्ट हो जाती है। कभी लिपिंग करते हैं, कभी अपनी ज़बान को अपनी उसकी पूरी चेस्ट पर घुमाती है, कभी उसके नेक की तरफ आती है। लेकिन अर्चना वाइल्ड थी, अर्चना बहुत ज़्यादा दर्द दे रही थी रोज़ को, कभी कभार रोज़ को कभी दर्द नहीं देती थी अर्चना, लेकिन आज जिस तरह से उसे प्यार आ रहा है अपनी रोज़ पर, वो सारे प्यार उस पर निछावर कर रही थी। आराम आराम से उनकी इंटीमेशन स्टार्ट हो जाती है, बहुत प्यार से एक दूसरे को बहुत प्यार से एक दूसरे को छूते हैं, किस करते। अब वो दोनों बिना कपड़ों के रह चुके हैं। अब ना उसके जिस्म में कोई कपड़ा था अर्चना के, ना कि रोज़ के जिस्म में कोई कपड़ा था। वो सारे कपड़े फ्लोर पर गिर चुके थे, और उनका प्यार स्टार्ट हो चुका था अपने परवान चढ़ने के लिए। वही दूसरी तरफ ज़िंदगी की थी, उन्हें खाने पे बुलाने। आपको लगता है वो लोग खाने पे आएंगे? सीरियसली मुझे तो नहीं लगता। तो वो हंसने लगती, तो सारे दोस्त कहते वाह, वो खुशी मुनीबा कहती ज़बरदस्त, तुमने बहुत खूबसूरत होटल बनाया खुशी, थैंक यू सो मच। इसलिए तो कहती हूँ आ जाओ मिलने कभी कभार, लेकिन आई नहीं थी। तू ना क्या कर सकते, बता कैसा है होटल? बहुत खूबसूरत, बहुत यंगेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ की जो खाने की चीज़ें, जो रिसेप्शन चीज़ तो ज़बरदस्त है यार। यहाँ पर लोगों को अपने पसंद की चीज़ें भी देने पड़ेंगे, स्टार दो, आपकी मर्ज़ी दो, आपकी मर्ज़ी है ना हो तो ना दो। क्या बात है, अच्छा लगा मुझे, ये चीज़ें पसंद आई, थैंक यू सो मच, मुझे भी पसंद आई तुम्हारी बातें। अब तुम बताओ आओगे जॉब? जॉब के लिए वेकेशन नहीं तो मैं आ जाऊँगी इंटरव्यू देने के लिए। तुम्हें इंटरव्यू की जाने की ज़रूरत भी नहीं, मैं ईमानदारी से आना चाहती हूँ, अगर तुम ईमानदारी से लेना चाहो तो। अच्छा देखेंगे, तुम्हारे लिए तो अखबार में वेकेशन भी देने पड़ेंगे, तो तुम्हारे चक्कर में बहुत से लोग आ जाएंगे, उनका दिल टूट जाएगा। मुझे पता है मेरी खुशी किसी का दिल तोड़ नहीं सकती, इसलिए वेकेशन के लिए लगा दो लोगों को, अच्छा तरीके देखेंगे। ये कहकर सब लोग बातें कर रहे थे, तब काजल कहती वाह खुशी, उस मुंबई की होटल भी वैसी है जैसे ये होटल है, ज़बरदस्त, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। और हाँ सुना है मैंने तुम्हारी तारीफ़ें अपनी टीम के ज़रिए, बहुत तारीफ़ करते हैं आजकल मेरी पूरी टीम तुम्हारी मुंबई वाली होटल की। कहते बहुत अच्छी बॉस दी है आपने उन्हें, बहुत अच्छा ख्याल रखती है उनका, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू तुम्हें जिस मुझे बताया कि मुझे क्या पसंद है, वरना मैं तो आज़ाद पंछी हूँ। और कहते ना मस्त मलंग मौला सही। हाँ हाँ ये बात तो है। सब लोग हंसी मजाक करते हैं डिनर टेबल की तरफ, डिनर टेबल में डिनर करते हैं, खाना खाते हैं। तब जिंदगी कहती है क्या हुआ, जिंदगी कहती हाँ मेरा तो रोज़ उसकी खुशी उसकी तरफ कहती क्या हुआ, आप ठीक हो? पता नहीं कुछ दर्द हो रहा है पूरे बॉडी में। ओके डोंट वरी, रूम में चलते फिर देखते क्या करते हुए। तो सब लोग डिनर करते, सब लोग बातें करते, तो कहते हो गए तो तुम सब लोग रूमों में जाओगे, तुम दोनों अलग अलग रूम में जाओगे एक ही रूम में जाओगे? अबे ओ हम पार्टनर ने तो एक ही रूम में सब जाएंगे ना। हाँ एक पार्टनर नहीं, उनसे पूछो वो क्या करना चाहेंगे, हम भी एक ही रूम में जाएंगे, मुनीबा कहती है। तो हिना उसकी तरफ घूर से देखती है, तुम्हें प्रॉब्लम है?
इना इना की तरफ देख कर कहती है मुनीबा, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ठीक है, एक रूम शेयर कर सकते हैं, मैं कहा नहीं जाऊँगी तुम्हें। अगर तुम्हें डर लगा तो तुम दूसरे रूम ले सकते हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैं अरे डोंट वरी, खुशी कहती है डोंट वरी, इसे हाथ पैर चलाने का नहीं आता और एक सुकुड़ के एक जगह पर सो जाती है मुर्गी की तरह। वेरी फनी। अच्छा जोक था, चलो तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। ये कहकर खुशी सबको उनका रूम दिखाती है। उनको अपना रूम सबसे ज़्यादा पसंद आता है, वीआईपी रूम होते हैं वो सारे। तो उन्हें कहती है ओके एंजॉय। और हाँ, मुनीबा की तरफ देख कर कहती है बच्ची है, प्यार से, इस तरह गुस्से से कुछ नहीं होता, डोंट वरी, कोशिश करूँगी। ये कहकर वो अपने रूम बंद कर देती। और जैसे रूम में आती है तो हिना एक साइड पर सोफे पर बैठी थी। तो कहती क्या पूरी रात तुम्हें यहाँ बैठना है क्या? नहीं, मुझे सोना है। ओके, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे कुछ कहना है। हाँ कहो। देखो, मेरी ज़िंदगी में आज तक कोई आए नहीं और ना कभी कोई आने वाली थी। मैंने सोचा था मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त नहीं दे सकता, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने किसी को किस किया। वो किस नॉर्मल किस थी, अच्छी थी, मुझे पसंद आई। लेकिन क्या तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हो? मैं तुम्हें प्रपोज़ कर रही हूँ, सोचो, टाइम लो, जितना टाइम लेना चाहो ले सकती हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगर तुम्हारी मॉम की टेंशन है तो मैं उनसे भी बात करके उनसे भी इजाज़त ले लेती हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन तुम्हारी हाँ या ना की ज़रूरत है मुझे। अगर तुम हाँ कहोगी तो मैं खुश नसीब खुद को समझ जाऊँगी, अगर तुम ना कहोगी तब भी मैं खुद को खुश नसीब समझ जाऊँगी। पर डोंट वरी, तुम तब भी मेरे घर में रह सकती हो, जिस तरह की खुशी ने तुमसे वादा किया है। तुम्हें एक फैमिली घर मिल सकता है और मैं इस बात को भूल जाऊँगी कि मैंने कभी तुम्हें प्रपोज़ किया है। मेरे घर में कोई नहीं, मेरे मॉम डैड के डिवोर्स के बाद दोनों अलग अलग रहते हैं, सब अपनी लाइफ में खुश हैं, मैं भी खुश होना चाहती हूँ। मैंने अपने डैड के साथ कई वक्त गुजारे, लेकिन उनकी फैमिली से फैमिली वाली फीलिंग नहीं आती, क्योंकि उनकी वाइफ ने कभी मुझे फैमिली वाली फीलिंग दी नहीं है। और आई लाइक इट, फर्स्ट टाइम मुझे किसी से प्यार हुआ है। रोस्टिक कहती है कि अगर जिससे प्यार करो ना उससे पहले इज़हार कर लेना चाहिए, और हाँ, उसकी हाँ और ना के बारे में भी पता लगाना चाहिए। ये मैंने खुशी से सीखा है, और खुशी की तरह मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकती। रोज़ की तरह मैं अर्जेंट हूँ, मुझे भी रोज़ की तरह फास्ट फॉरवर्ड सभी चीज़ें करनी पसंद है। अगर तुम हाँ कहोगी तब भी मैं तुम्हारी एक्सेप्ट करूँगी, तुम्हारी ना भी को भी मैं एक्सेप्ट करूँगी। लेकिन जिस दोस्तों के बीच में मैं बैठी हूँ ना, वो सबसे बेस्ट दोस्त है मेरे। वो मुझे संभाल लेंगे, थोड़ा रोऊँगी, थोड़ा दर्द होगा, बट इतना यकीन है कि मेरे दोस्त मुझे संभाल लेंगे। इतना यकीन मैं अपने दोस्तों पर रखती हूँ। बाकी तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। ये कहकर वो वॉशरूम चली जाती, क्योंकि खुशी ने सबके लिए नाइट ड्रेस का भी बंदोबस्त कर रखा था। तो फ्रेश होकर जब बाहर आती है तो वो उसी जगह पर, उसी अभी तक वो बैठी थी जैसे उसने छोड़ के गई थी। तो समझ गए कि शायद उसे इसकी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं। ओके, तो तुम इस रूम में आराम करो, मैं खुशी से बात करके या उसके मैनेजर से बात करके दूसरा रूम ले लेती हूँ। डोंट वरी, अभी तो आपने कहा था अगर मैं हाँ भी कहूँगी तब भी आप मेरी बात का मान रखेंगे, अगर ना भी कहूँगी तब भी आप मेरी बात का मान रखेंगे। रख तो रहा हूँ तो क्या करूँ? अगर आप मेरी बात का मान रखते तो इस रूम से जाने की बात थोड़ी करते, लेकिन तुम्हें सोचने का वक्त तो दे रही हूँ ना, इसलिए रूम से जा रही हूँ। पर मुझे सोचना नहीं है, मुझे कहना है। जिस तरह आपने कहा आपको पार्ट फॉरवर्ड पसंद है, उस तरह मुझे भी पार्ट सीधे साफ लफ्ज़ों में कहना पसंद है। ओके, आई लव यू टू। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। जब वो कहती है तो कहती है अरे इसने सुना नहीं है या इग्नोर कर रही है। तब वो बेड पे लेट जाती है, लेकिन जैसे लेटती है कि सोचती है इसने मुझसे क्या कहा, तुमने मुझसे क्या कहा। अब मैं क्यों बताऊं कि मैंने क्या कहा, जाइए सो जाइए। नहीं, वो ये कहकर उसके कदमों के पास आके बैठ जाती है। फिर से कहो तुमने क्या कहा। वो थोड़े डिप्रेशन में थी ना, डर लग रहा था कि तुम मुझे ना कहोगी, इसलिए मुझे ऐसा लगा तुमने ना कहा है, लेकिन मेरे कान और मेरा दिल कह रहा है कि तुमने कुछ और कहा है, क्या फिर से कहोगी। तो उसके चेहरे को अपनी तरफ दोनों हाथों से पकड़ के कहती मुनीबा। मुनीबा के चेहरे को पकड़ कर हिना कहती है मैंने कहा आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। आप फर्स्ट लड़की हैं जिसने मुझे किस किया है, और आप आखिरी लड़की कहलाऊंगी जिससे मैं किस करूंगी। ये कहकर वो उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है, बहुत सॉफ्ट से किस करती। मुनीबा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। मुनीबा से एक साइड में करके वहाँ से निकल जाती, तो कहती अरे ये क्या था। तो सीधा आती है खुशी के रूम की तरफ, खुशी के रूम को नॉक करती है। तब खुशी रूम खोल के उसे अंदर आने की रास्ता देती, कहती क्या हुआ। वो एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। मेरी मॉम डैड नहीं है। हाँ नहीं है तो तुम्हारे मॉम डैड है ना। हाँ है तो क्या तुम अपनी मॉम के डैड के ज़रिए हिना की मम्मी से बात करोगे मेरे लिए, मेरी और हिना के रिश्ते के लिए।
हम्म, बहुत फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो, तुम्हारी तरह नहीं है, इंतज़ार नहीं कर सकती है, बोलो हाँ या ना। कर चुकी हूँ। क्या? कर चुकी हो? जब रोज़ ने कहा था तुम एक कपल बन सकते हो, तो मैंने तुम्हारी मॉम के सामने जब हमारे रिश्ते के बारे में, मतलब मेरी और ज़िंदगी प्लस रोज़ की ज़िंदगी के बारे में कहा है, तो उन्होंने कहा है अगर उनकी बेटी भी अगर आके ये कहे कि उन्हें लड़की पसंद है तो बिना हिचकिचाहट के वो एक्सेप्ट करेंगी, जिस तरह इस फैमिली को देखा है। हाँ, डरती थी कि कभी उनकी बेटी ऐसे कोई डिसीजन ना लेती, लेकिन जिस तरह तुम्हारे घर में सब लोगों को देखा, जिस तरह वो फैमिली सपोर्टिंग है तुम्हारी, सबकी, तुम्हारी खुशी की, रोज़ की, सबकी फैमिली मैंने देखी है, मुझे अच्छा लगा। और अगर आज मेरी बेटी आके ये कहे कि उसे लड़कियां पसंद हैं तो मैं एक्सेप्ट करूँगी। तब तुम्हारी सासू माँ के सामने मैंने तुम्हारा रिश्ता रखा। मैंने कहा मेरे दोस्त है, आपकी बेटी को पसंद करती है, अब आपकी बेटी करती है नहीं करती ये हमें नहीं पता, लेकिन जब पता चलेगा तब तुम्हारी, पता है तुम्हारी सास माँ ने क्या कहा, मेरी बेटी भी तुम्हारे दोस्त को पसंद करती है। तुम्हें शौक थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हें मॉल में देखा था और जिस सिचुएशन में तुम दोनों थी उन्होंने ये भी देखा था, लेकिन वो अपनी बेटी के मुंह से सुनना चाहती थी। लेकिन अब जब हमारे मुंह से सुन चुकी तो उन्हें कोई इतराज़ नहीं है। तो करेगी शादी? हाँ 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 करूँगी, क्यों नहीं करूँगी, जल्दी करूँगी। कब करनी है? हाँ, जब रोज़ की शादी होगी तेरी भी करवा दे। हाँ ये ठीक है, थैंक यू सो मच। ये कहकर उसे हक करती है और बाहर निकल जाती है। तो अपने रूम की तरफ आती, उसके चेहरे पर खुशी था लेकिन आंखों में आंसू, कि ज़िंदगी में पहली बार उसे वो चीज़ मिला जिसकी चाहत उसने की थी। हाँ, उसके चेहरे पर खुशी थी लेकिन आंखों में नमी थी। वो खुशी खुशी रूम में आती है। उस अभी तक भी मुनीबा हिना ऐसी ही बैठी थी, तो हिना के पास आके कहती है तुम मुझसे शादी करोगी? हिना उसे देख के कहती क्या अभी प्रपोज किया, अभी शादी? अच्छा तो तुम्हें टाइम चाहिए? मुझे टाइम नहीं चाहिए, मम्मा से बात करनी पड़ेगी। वो तो कर चुके हैं। अच्छा कौन? मेरी दोस्त लोग कर चुके हैं, खुशी कर चुकी है। ओके, फिर मम्मा ने क्या कहा? मम्मा ने कहा जब तुम कहोगी तो कर लेंगे। क्या तुम उससे शादी करोगे? ये पूछने की बात है। ये कहकर होकर उठ के खड़े होकर उसे हक करते और वो दोनों किस करते करते बेड की तरफ जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ करते नहीं। मुझे ये कहना है। क्या? उसकी सांसें भूल रही थी। क्या कहना है? इन्हें कहती वो आगे कुछ करना है? नहीं, शादी के टाइम करें। मैं भी यही सोच रही थी। ये कहकर उसके सीने से चिपक के वो दोनों सो जाते। सब के सब इसी तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। रोज़ अर्चना के साथ अपनी प्यारी प्यारे मोमेंट्स कर रही थी। तब वॉशरूम की तरफ देखती है ज़िंदगी। खुशी वॉशरूम चली गई थी उससे बात करने के बाद। पागल लड़की, ये कहकर वॉशरूम की तरफ जाती। जब वॉशरूम से बाहर निकलती है वो अपनी नाइट ड्रेस पहन चुकी थी, एक तो सॉफ्ट से कुर्ता और एक पजामा, वो पहन के बाहर निकलती है खुशी। तो खुशी देखती कि अर्चन जिंदगी साड़ी को उतार रही थी, उसके पल्लू को उतार रही थी, तो कहती है उसकी तरफ हाथ कहती मैं आए, मैं मदद कर सकती हूँ आपकी, सारी ज़िंदगी कर सकती है मेरे बच्चा। ये कहकर वो अपने हालात, अपने आप को खुशी को सौंप देती है। तो खुशी बड़े प्यार से उसकी साड़ी उतारती है और उसकी पल्लू वगैरह उतार के साइड में रखती, कहती अब जाके वॉशरूम में फ्रेश हो जाइए। पता नहीं क्यों मेरी पूरी बॉडी दुख रही है। ओह हाँ, घर में भी आपने कहा था, ठीक है मैं आपकी मसाज कर देती हूँ, अब जाइए पहले नाइट ड्रेस पहन के आ जाइए, फिर मैं आपकी मसाज करती। ये कहकर वो उसे वॉशरूम भेज देती है। वॉशरूम जाने के बाद थोड़ी देर बाद वो निकलती है, वॉशरूम से निकलती है। उसने वाइट कलर की नाइटी पहनी थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी उस नाइटी में। तब खुशी कहती आके लेट जाइए, मैं आपकी मसाज करती। कहाँ का दर्द हो रहा है बता? मेरे तो पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, अब क्या करना है? तो मैं आपकी पूरी बॉडी का मसाज कर लेती हूँ। ये कहकर वो उसके बिठाती पहले सोफे पर, उसके बालों का मसाज करती है, ऑयल लेती है, उसके सर का मसाज आराम आराम से करती है। ऐसा करते करते वो उसे बहुत प्यार से मसाज दे रही थी। तब उसे लेती है गोद में, लेती है खुशी और ज़िंदगी को बेड पे ले जाती है। बेड पे लेटा के उल्टा लेटाती है और उसके पीछे से उसके नाइटी को निकाल के प्लस उसके जो उसने पहना था कोट उसे भी उतारती है और आराम से अपने हाथों को ऑयल लेकर उसकी बैक की मसाज करना स्टार्ट कर देती। और वो जिस तरह मसाज कर रही थी बहुत सॉफ्ट थी और ज़िंदगी अपनी आंखें बंद करके उसे मज़ा आ रहा था उस मसाज से, उसे बेतनाशा मज़ा आ रहा था। वो बड़े प्यार से उसका मसाज कर रही थी, अपनी हाथों की उंगलियों की जादू उसकी बैक पर चला रही थी। उससे थोड़ी सी फीलिंग तो उन दोनों की उठ रही थी, लेकिन खुशी कहती नहीं,
इन्हें दर्द हो रहा है, इन्हें दर्द का भगाना है, इनके दर्द को भगाना है, कुछ गलत नहीं करना, नॉर्मल से मसाज करना है। लेकिन खुशी तो खुशी थी, वो क्या करे, अब वो फीलिंग आ रही है तो हाँ रही है, तो वो क्या करती है, जहाँ जहाँ वो अपनी उंगलियों को मसाज करती है वहाँ वहाँ झुक कर ज़िंदगी के पीठ पर किस करना स्टार्ट करती है। बहुत सॉफ्ट से किस करती है, बाइट वगैरह कुछ नहीं करती, बस किस करती है। फिर वो कुछ सोचती है और जो नाइट ड्रेस खुशी ने पहनी थी उसे उतारती है, और उसे उतारने के बाद अपनी बॉडी को लेकर ज़िंदगी की बॉडी के साथ मिलाना चाहती थी। फिर सोचती नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगी, सिर्फ मसाज करेगी। और वाकई वो मसाज करती, पूरी तरह से उसके बैक को अच्छी तरह से मसाज करने के बाद उसके पाँव की तरफ आती, उसकी बम्स की तरफ आती है, वहाँ पर मसाज करती, जिससे फीलिंग तो दोनों की ऊपर तक परवान चढ़ चुकी थी। लेकिन खुशी खुद को कंट्रोल कर रही थी, और उस कंट्रोल में खुशी की कंडीशन इस तरह थी कि खुशी लाल हो चुकी थी। शर्म के मारे कहो या कंट्रोल के मारे वो बुरी तरह से लाल पोलो हो चुकी, लाल टमाटर हो चुकी थी। लेकिन ज़िंदगी ने अभी तक खुशी को देखा नहीं था फेस टू फेस, क्योंकि खुशी ने ज़िंदगी को बेड पे सीधा लेटाया था और उसके बैक का मालिश कर रही थी। ऐसा करते करते खुशी के हाथों के जादू से ज़िंदगी को बहुत मज़ा आ रहा था। जब खुशी थोड़ा रुकती और कहती अब आप सीधा लेट जाए ताकि मैं आगे से आपका मसाज कर सकूं, और जैसे ही वो सीधी होती है तो खुशी की तरफ देखकर कहती है ज़िंदगी, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी लाल क्यों हो? कुछ नहीं, बस मुझे मसाज करने दीजिए। ये कहकर वो उसके हाथों को ऑयल लगाती है, उसके हाथों को बड़े प्यार से बड़े आराम से मसाज करती, प्लस उन्हें थोड़ा थोड़ा दबा रही थी, यानी प्रेस कर रही थी हाथों को। और इस तरफ ज़ोर से प्रेस नहीं करती थी, नॉर्मल प्रेस होते जैसे कि हम किसी के पाँव दबा रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं, वैसी तरह से उसे प्रेस करती। तब ज़िंदगी समझ जाती इसकी कंडीशन ऐसी क्यों है, तो उसकी तरफ बड़े प्यार से देखती है। वो देखती कि उसकी बंदी जो इस वक्त उसके सामने बिल्कुल बिना ड्रेस बिना कपड़ों के है, लेकिन वो जिस तरह खुद पे कंट्रोल करके उसकी देखभाल कर रही है, उसकी मसाज कर रही है, वो तारीफ़ काबिल थी, बहुत ज़्यादा तारीफ़ काबिल थी। और ज़िंदगी को इस चीज़ का मज़ा आता है, तो क्या करती, वो बड़े स्टूडेंट तरीके से अपने बॉब्स को खुद ही प्रेस करती और आवाज़ निकालने लगती। जब वो ये हरकत करती तो खुशी उनकी तरफ गौर से देखती। खुशी की तो ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दबा दो प्लीज़। हाँ मैं कर लूँगी मालिश, लेकिन आप ये आवाज़ें तो बंद कीजिए। कैसी आवाज़ें निकाल रही, पर दर्द हो रहा है ना बेबी, क्या करूँ, दर्द में प्लीज़ प्रेस कर दो। चुप। ये सुनते ही खुशी न हाव देखती है न ताव, वो सीधा ज़िंदगी के होठों पर अपने होठ रखती है, और जिस तरह से उसे पैशनेट किस करती है, किस नहीं, वो यही समझो उसे खाने की कोशिश कर रही थी। तब खुशी की सरकत से ज़िंदगी को मज़ा आता है, और उसे बालों से पकड़ के खुद के ऊपर पूरी तरह से ले लेती है ज़िंदगी खुशी को। और जिस तरह से उनकी किस स्टार्ट होती है, और जिस तरह से अपने हाथों को ले जाकर खुशी उसकी बूब को प्रेस करती है, जिससे उसकी हालत वैसी खराब हो जाती, तो वो ज़ोर से चीखती कहती आउच। चुप, एकदम चुप। जब कर रही थी तब इतना नहीं चीखा था, अब जब मैं प्यार से कर रही तो अब चीख रही हो, अब मैं छोड़ूंगी नहीं, कब से कर रही खुद को पता है आपको। ये कहकर वो क्या करती है, उठती है उसके ऊपर से, उसके ऊपर बैठी थी, अपनी पूरी बॉडी पर ऑयल लगाती है खुशी, तो उसी ऑयल से वो उसकी पूरी बॉडी को अपनी बॉडी से रफ करना स्टार्ट कर देती है, अपने हाथों से प्लस अपने बॉडी से उसे बॉडी मसाज कर रही थी। एक हिसाब से तो रफिंग कह सकते हो, लेकिन वो मसाज कर रही थी, और किस उनकी अब भी जारी थी, वो किस रोकती नहीं है, वो मसाज करते करते उसके बूस्ट को प्रेस करते करते बड़े प्यार से बड़े सॉफ्ट से किस कर रही थी खुशी। ज़िंदगी तो किस सॉफ्ट कर रही थी, लेकिन खुशी बहुत फास्ट किस कर रही थी। किस करते करते उसके नेक की तरफ आती है और उसके नेक पर अपने प्यार का छाप छोड़ती थी, उसे हल्की सी बाइट करती है, बहुत ज़ोर से नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कुछ ज़िंदगी साड़ी पहनती है घर पे, और उसे इस तरह से डार्क काटना उसके लिए अनाकारक होगा, और खास करके तो उसकी नज़र उसके पड़नी नहीं चाहिए। तो बड़े प्यार से उसे किस करती, फिर उसकी बूब्स की पर तरफ आती है, उसकी बूब्स को एक बॉल की तरह खेलने लगती है, पहले उसे मुँह में लेकर किस करती, फिर सफ करती है, और उसे हल्की हल्की बाइट करना स्टार्ट करती है। ऐसा करते करते उसके नेवल की तरफ आती है, नेवल को प्रेस करती है अपने हाथों से, और ऑयल लेकर उसके नेवल को अच्छी तरह से मसाज करती है। उसे दर्द से निजात भी दिला, लेकिन इसे दर्द भी दे रही है। ऐसा करते करते उसके
नेवल पार्ट की तरफ आती है, वहाँ पर भी ऑयल लेकर उसकी उसी मेन पार्ट पर मसाज करना स्टार्ट करती। फिर मसाज करते करते वो अपनी एक फिंगर लेकर उसके लोअर पार्ट के अंदर डाल देती और फिंगरिंग स्टार्ट कर देती। फिर वो ऐसे करते करते उसके ऊपर आती है और एक साइड से उसकी उंगली लेकर, ज़िंदगी की उंगली लेकर अपने मुंह में लेकर उसे अपने लोअर पार्ट के अंदर डाल देती और कहती है करो। तो ज़िंदगी और एक साथ एक दूसरे को फिंगरिंग करना स्टार्ट कर देते, कभी फास्ट कभी स्लो कभी फास्ट, लेकिन उनकी किस स्टार्ट जिस तरह की उनकी आवाज़ें उस होटल रूम में ठंडी की बजाय गर्माहट दे रही थी, उस रूम को होल्ड कर चुकी थी। उनकी मोहब्बत की पैमान मंजिल तक पहुंच रही थी और एक दूसरे को हल्की हल्की किस कर रहे थे, बैठ कर रहे थे। फिर इन्हें खुशी अपने हाथ को रोक कर नीचे जाती है और उसके लोअर पार्ट पर अपना मुंह रख देती और वो कंटिन्यू स्टार्ट कर देती है अपने प्यार को निछावर करना, जिससे कभी ज़िंदगी उसकी सर को लेकर अपने पाँव के बीच में बस आती है और कभी अपने हाथों को लेकर उसकी पीठ में रखती। एक टाइम तो ऐसा आता है ज़िंदगी उठ के बैठ जाती है उसकी इस चीज़ करने से और उससे उस खुद को ऊपर लेकर उसे किस करना स्टार्ट कर देती है, बहुत बेतहाशा किस करती। ऐसे करते करते तकरीबन रात के 3 बज चुके थे, लेकिन वो रुकते नहीं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। खुशी तो रुकती नहीं, ज़िंदगी थक चुकी थी, लेकिन खुशी अपनी थकावट नहीं देख रही थी। खुशी उसे बेतहाशा प्यार कर रही थी, उसे इस कदर प्यार करती थी, वो ऐसा कह सकते जो 7 दिन का गैप था वो सारी 7 के दिन का गैप एक ही दिन में ख़त्म करना चाहती, एक ही दिन में अपने प्यार को निछावर करना चाहती थी ज़िंदगी के ऊपर, और उसे बेतहाशा प्यार करती, बेहिसाब प्यार करती। ऐसा करते करते तकरीबन रात के 3 बजे से 3:30 बज चुके थे। खुशी रुक जाती, लेकिन ज़िंदगी की लंबी लंबी सांसें लेती। ज़िंदगी कहती, क्या तुम सारी एक हफ्ते की सारी चीज़ें यहाँ पर निकालना चाहती हो?